हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसे कि मैंने कल की वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बोला था कि आपके रिवीजन के अंदर जो मेन आपका कुछ हेल्प करने वाला है वो होने वाले हैं आपके शॉर्ट नोट्स। जितने अच्छे शॉर्ट नोट्स या जितने बढ़िया इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स तुम बनाओगे ना, उतनी अच्छी तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन होगी। कैसे होगी? क्योंकि शॉर्ट नोट ही ऐसे होने वाले हैं जो अब तुम्हारे रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं, बेसिकली बहुत सारे बच्चे ने बोला था कि दीदी आप अपने शॉर्ट नोट्स हमें दो। बट मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि शॉर्ट नोट्स, मैंने कल की वीडियो में भी कही थी कि शॉर्ट नोट खुद के होने चाहिए खुद, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ नहीं आती है। क्या पता मेरे शॉर्ट नोट्स में वो चीज़ ना हो जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ी हो, जहां पर तुम्हारी गलती हो रही हो, बट मेरे लिए वो चीज़ बिल्कुल सही थी। तो वो शॉर्ट नोट्स तुम्हें हेल्प नहीं करेंगे, तुम्हें खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं? तो बेसिकली तुम्हारे शॉर्ट नोट्स थोड़े से अट्रैक्टिव होने चाहिए, थोड़े से क्रिएटिव होने चाहिए। क्रिएटिव क्यों दीदी, अब यहाँ पर क्या हम कलाकारी करने बैठे? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारे शॉर्ट नोट्स थोड़े से ऐसे दिखने चाहिए कि तुम्हें उसका बार बार पढ़ने का मन करे। थोड़े से अपने कुल कलरफुल पेन लो, कलरफुल हाईलाइटर लो, जो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है उसको थोड़ा सा अच्छे पेन से लिखो। रेड पेन ले लो तुम, ब्लू और ब्लैक पेन, ये 3 पेन ले लो और इन तीनों पेन की हेल्प से क्या करो, जो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेड पेन से, नॉर्मल लग रही है वो ब्लू पेन से, और नॉर्मल कुछ हेडिंग डालनी है तो वो ब्लैक पेन से। ऐसे करो ताकि तुम्हारे शॉर्ट नोट्स कुछ ऐसे हों जिसको तुम देख के बार बार पढ़ सको। उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, थ्योरी के। थ्योरी मत चेपो, किसी चीज़ की डेफिनेशन मन ही लिखनी है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें लग रही है थ्योरी के अंदर, सिर्फ वो ही लिखो। और क्या करो, सारे के सारे फॉर्मूला, अगर बात करूँ मैं फिजिक्स की या फिजिकल केमिस्ट्री की, तो उसके अंदर क्या करना है तुम्हें, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर तुम्हें सारे फॉर्मूला लिखने हैं। अगर मैं बात करूँ, जैसे कुछ चैप्टर होते हैं, जैसे कि वेव वाला चैप्टर है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है, SHM में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, KTG के बहुत सारे फॉर्मूलाज है, गामा की वैल्यूज है, वो सब कुछ उसके अंदर होना चाहिए क्रिस्प फॉर्म में। क्या कर, कम से कम तुम मान के चलो 2 पेज मैक्सिमम या 2 से 3 पेज मैक्सिमम, इन पेज के अंदर तुम्हारा एक चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। मेरे हो जाते थे। मैं जैसे कि रे ऑप्टिक्स है, द मैक्सिमम फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ तो रे ऑप्टिक्स में है। इतने सारे फॉर्मूला अलग अलग के, लाइक टेलीस्कोप के, माइक्रोस्कोप के, हर चीज का 2 से 3 पेज मैक्सिमम लो। फिजिक्स का एक सबसे बड़े चैप्टर के, छोटा चैप्टर है तो 1 से 2 पेज में खत्म करो, बस इतना ही होता है। और क्या करना है, उसके अंदर सारे फॉर्मूला लिखने हैं, थ्योरी की इंपॉर्टेंट लाइंस लिखनी है। और एक इंपॉर्टेंट बात, वहां पर बुक मार्क करना है ऐसे जो क्वेश्चंस बार बार PYQs में पूछे गए हैं। ऐसी चीजें होती है बहुत सारी थ्योरी में जो बार बार तुम्हारी PYQs में आई हुई है, तो उन क्वेश्चंस को स्पेशली बुकमार्क करो। मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में ये बात लिखी थी बुकमार्क करके कि ये PYQ है 2016 का, 2017 का, 2018 का। तो वो चीज़ तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है।